मार खा खा के बिलाला का दना लैंदा सी काबे दी छत ते खड़ा होके ए हो कहंदा सी। सर बहुत ज़्यादा लोग तंग करते हैं, मारते भी हैं, कहीं पत्थर भी मारते हैं। जब इधर आता हूँ ऑफिस में रास्ते में भी तंग करते हैं, घर वाले भी साथ हो फिर भी तंग करते हैं, क्या करूँ मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल जट। पूरे पाकिस्तान से दिलचस्प कहानियां और मुनफरिद कहानियां आपके लिए लेके आते हैं, लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक बहुत ही खुददार पाकिस्तानी से। जब आप इसकी कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखें तो नम होंगी, लेकिन आपके हाथ इसको सल्यूट किए बगैर रुकेंगे नहीं। नाज़रीन, ये है मोहम्मद जाबर, 40 साल इसकी उम्र है, 4 बच्चों का बाप है लेकिन नाबीना है। यहाँ पर हमारे किसी भी बहन भाई जो कि पाकिस्तानी है, अब तो बैरून मुमालिक तक इनकी जो है शोहरतें फैल गई कि वहां तक जाकर भीख मांगते हैं। तो अगर इस मुल्क में भी थोड़ा सा उन्हें कोई फर्क लग जाए या कोई मसला आ जाए उनके जिस्म पे, तो वो भीख मांगने को तरजीह देते हैं। जबकि ये हाफिज जाबर है, इसने कुरान मजीद भी हिफज किया, अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज दी, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करता है। उसके अलावा एक निजी अदारे में ये ऑफिस बॉय का काम करता है, चाय बनाता है, कहवा बनाता है, खाना बनाता है, उनके लिए सफाई करता है। और उसके अलावा उस पूरे दफ्तर के जितने भी मुलाजमात जो ऑफिस बॉय के अंडर आते हैं, वो एक सही इंसान से बेहतर तरीके से करता है। पीछे वजह खुददारी है कि किसी से भीख नहीं मांगनी, किसी के पैसे के ऊपर नजर रखनी, अपना कमा के खाना। जब इंसान ये नियत कर ले तो अल्लाह ताला उसके लिए हजारों रास्ते बना देता है। खैर आए जाबर से आपको मिलवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कुरान मजीद जो है उसे हिफज कर किया तो कितनी आसानी से हो गया या कितनी मुश्किलात आई। उसके अलावा जब ये एक ऑफिस बॉय का काम करते हैं, ऑफिस बॉय का काम तो एक सेहतमंद नौजवान का काम है, लेकिन ये 40 साल का नाबीना शख्स कैसे उसे काट लेता है, आए इसकी सारी बात इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जाबिर, सबसे पहले तो मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं आपकी खुददारी पर कि आपने रिस्क हलाल कमाने को तरजीह दी बजाय इसके कि आपको लोग घर पर दें। तो आप होम ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हैं कुरान मजीद की? जी जी वो भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो वहां से भी पैसे कमा लेते हैं? जी वहाँ से भी कमाता हूँ। तो कोई फीस रखी हुई है या जो अपनी खुशी से? जो कोई दे दे, फीस मैंने आज दिन तक कभी किसी से नहीं ली। कुरान मजीद जब देख के पढ़ना जो है वो मुश्किल है, तो आपको जुबानी याद किया बगैर देखे हिफज किया, कैसे मुमकिन हुआ ये मेरे उस्ताद मोहतरम की मेहरबानी है, तो उनका शुक्रिया है जिन्होंने मुझे हिफज करवाया। 15-16 साल लगे हैं। तो वो उस्ताद जी सबक देते थे जब मुझे, तो किसी लड़के की ड्यूटी लगा देते थे कि यार इसको एक एक लफ्ज़ करके बताते रहो। फिर मैंने रटा लगाता रहता था। मैंने कुरान पाक को हिफज किया रटे के साथ, और माशाल्लाह तराबियाँ भी बढ़ाई हैं और बढ़ाता भी हूँ। रमज़ान में तराबियाँ वगैरह भी बढ़ाता हूँ और बच्चों को भी बढ़ाता हूँ और जॉब भी करता हूँ। तो ये जो जॉब करते हो आप, इसमें बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है, जी। और टेबल साफ करने हैं, मेहमानों को रिसीव करना है, बहुत सारे इसमें काम आ जाते हैं ऑफिस बॉय के। तो ये कैसे मैनेज करते हो, नज़र आता है? नहीं नज़र सर कोई नहीं आता, बस ये अंदाजे से ही होता है, जैसे भी होता है थोड़ा थोड़ा अंदाजे से ही काम हो जाता है। यहाँ पे अच्छा भला आदमी हो ना, थोड़ा सा सेहतमंद हो जाए तो उसे मोटा, और थोड़ा सा अगर बंदा कमज़ोर हो जाए उसे पतलू, मरियल, सुकड़ा, कुछ इस तरह कहना शुरू कर देते हैं हमारी जो माशाल्लाह अवाम है या हमारी जो कौम है। तो आपको नहीं कोई तंग करता? सर बहुत ज़्यादा लोग तंग करते हैं, मारते भी हैं, कहीं पत्थर भी मारते हैं। जब इधर आता हूँ ऑफिस में रास्ते में भी तंग करते हैं, घर वाले भी साथ हो फिर भी तंग करते हैं, क्या करूँ मजबूरी है। मैं ये आपको अंजलि सही बता नहीं सकता, लोग मारते भी हैं, लोग मजाक भी करते हैं, अंधा भी बोलते हैं, लेकिन मजबूरी में सब सहनी पड़ती हैं बच्चों की खातिर, क्या करें फिर। कोई बात नहीं, तो रोने क्यों लग पड़े हो? सर रोना तो आता है ना कि जब आंखें ना हो दुनिया भी फ्रॉड करती है, इसलिए बस रोना आ जाता है। क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं अन्ना अन्या अन्य नुमा मसीती सट गया, ऐसे लोग मजाक करते हैं ना जी। तो बच्चों आपके सामने भी करते हैं? जी बच्चों के सामने भी करते हैं सर। तो बच्चे फिर इस तरह तो बड़े डिस्टर्ब होते होंगे। नहीं बच्चे फिर, जो मेरी बेटी है वो उनको रोकती भी है, लेकिन अवाम आजकल की जो है ना वो नहीं, तंग तो करती है। तो अभी ऑफिस कैसे आते हैं? आपका ऑफिस तो आपके घर से बहुत दूर है। ऑफिस तो मुझे अंदाज़ा है, मैं इधर बिलाल टोन पढ़ता रहा हूँ, काफ़ी अर्सा मैंने इधर रिफर्स किया है, तो ये भी मेरा ऑफिस भी बिलाल टोन में है, मैं रास्ते में आ जाता हूँ। तो रात को मुझे फिर वो लड़के छोड़ आते हैं घर। कितनी उजरत मिलती है काम करने की? काम मुझे 10,000 मिलती है। उससे घर चल जाता है? घर तो नहीं चलता भाई, लेकिन क्या करें,
मजबूरी है खाना कमा के ही है। जी, खाना कमा के ही है। जब तक अल्लाह ताला ने सांसें दी हैं, मेरी तो यही दुआ है। कोई भाई बहन जो आपकी मदद करता हो आपकी फैमिली? कोई भी नहीं करता भाई। मैं आपका नंबर चलाऊंगा स्क्रीन पे, शायद ये जो हमारे देखने वाले बहन भाई पाकिस्तान में वो आपकी मदद करें। उसके अलावा जो कुरान मजीद आपने जब हिफ्ज़ करना शुरू किया था तो उस वक्त कोई प्रॉब्लम पेश आई थी कि कोई उस्ताद हो वो मारते हो, याद ना होता हो सबक? नहीं, वो तो खैर हिफ़्ज़ में तो होता है, कभी मंजिल नहीं याद होती, कभी सबकी नहीं याद होती, कभी सबक नहीं याद होता, ये तो होता रहता है। मारते भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाई में ज़्यादा मार नहीं खाई, टाइम से याद कर लेता था, फिर सुना देता था उस्ताद जी को। अभी कोई ख्वाहिश जो तुम चाहते हो कि अगर तुम्हारी आंखें होती तो तुम पूरी करते अपनी? मेरी ख्वाहिश यही है, मैं एक बार मदीना देखना चाहता हूँ बस। मदीना कैसे देखोगे, आंखें तो नहीं है तुम्हारी? दिल की आंखों से देख लूँगा सर। मदीना, जी जी, अल्लाह करे मुझे भी और आपको भी वो हुजूर बुला लें आमीन। तो हम जाकर मदीना देखें। खैर, इनकी आवाज़ में आपको खूबसूरत कलाम सुनाते हैं। इनके साथ वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक छोटा सा यही मकसद था कि जो हमारे भाई बिल्कुल सही होकर हिम्मत हार चुके हैं, कहते हैं पाकिस्तान में वसाइल नहीं है, या उसके अलावा कोई और उज़र बनाते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती, तो ये नाबीना है, 40 साल उम्र है, 4 बच्चे हैं, ये अगर कमा रहा है तो भाई आप लोग भी कमा सकते हो। सिर्फ अपने ये जो आपने बिस्तरों के साथ कमर लगाई हुई है इसको छोड़ दो। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जिन्हें मिला मिलाया काम होता है तो उसे वो लात मार कर चले जाते हैं कि ये हमारे मजाज के मुताबिक नहीं, या हम इसमें आगे कुछ नहीं कर सकते। खैर नाज़रीन, इनकी आवाज़ सुने, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। और उसके बाद इनकी आवाज़ के बारे में और इनकी वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब साहब, वो एक प्यारी सी नात है, मुझे बहुत पसंद है कि जश्न सोने दे मनाइए ते कमी रहन दी नहीं, अगर वो आती है तो जी सुना। आदिल भाई, ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। जी, जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं, गीत सरकार दे गाए ते कमी रहंदी नहीं, जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं, मार खा खा के बिलाला का दाना लैंदा सी, काबे दी छत ते खड़ा होके हो कहंदा सी, यार लई मार जे खाए ते कमी रहंदी नहीं, जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं।